तो क्वेश्चन करते हैं, इफ थीटा डिनोट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स, है ना, कर्व्स के बीच में जब अपन एंगल कैलकुलेट करते हैं तो वैसे भी एक्यूट एंगल ही कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये दो कर्व दे रखे हैं एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, देन मॉड ऑफ tan थीटा, बेसिकली एंगल निकालना है इन दोनों कर्व्स के बीच में, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं पहले। तो y को इक्वेट कर देते हैं x की वैल्यूज निकालने के लिए, तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर 4 आ गया, ना, मतलब एक्स की दो वैल्यू आ गई अपने पास में, +2 और -2, ठीक है। वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू +2 पे, है ना, वाई की क्या वैल्यू है, तो एक्स का तो स्क्वायर ही हो गया, तो प्लस या माइनस फर्क तो पड़ता नहीं, वाई इज इक्वल टू 6, और एक्स इज इक्वल टू -2 पे भी, है ना, वाई इज इक्वल टू 6, ठीक। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व्स की जो स्लोप है वो निकाल लेते हैं, है ना। तो पहले वाले कर्व को मैं C1 बोल देता हूँ, दूसरे को C2। तो पहले कर्व की स्लोप निकाल रहे हैं अपन, है ना, dy1/dx, तो ये कितना हो गया, -2x, ठीक। और dy2/dx, है ना, दूसरा कर्व, तो इसका क्या हो गया, 2x हो गया, ठीक। तो चूंकि है ना स्लोप में केवल x का ही वेरिएबल आ रहा है, तो x इज इक्वल टू +2 पे m1 कितना है, -4, और m2 कितना है, 4, ठीक। और x इज इक्वल टू -2 पे m1 कितना है, +4, और m2 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अच्छा, तो जब अपन एंगल निकालते हैं दोनों कर्व्स के बीच में, तो वैसे ही अपन मॉड लेते हैं, है ना, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना, कौन से m को पहले रखें उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या आ जाएगा, जैसे इस वाले केस में, है ना, ऊपर वाला यदि वैल्यूज यदि अपन ले रहे हैं तो, है ना, -8 अपॉन 1 -16, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 8/15 आ गया, ठीक है। अच्छा, m1 m2 की दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज डालेंगे तब भी 8/15 ही आएगा, है ना, मॉड लेंगे तो 8/15 ही आएगा। तो मॉड ऑफ tan थीटा, है ना, मॉड ऑफ tan थीटा वो क्या आ गया, 8/15 ही आ गया, ठीक है। तो बी पार्ट, है ना, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, है ना, द नॉर्मल टू द कर्व, है ना, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, एट अ पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट्स विद द वाई एक्सिस पासेस थ्रू पॉइंट, है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है हम लोग। तो कर्व की क्या इक्वेशन दे रखी है ना, वाई के टर्म्स में लिख लेते हैं इसको, x + 6 अपॉन x - 2 इंटू x - 3, है ना, ये दे रखा है। अच्छा, कर्व जो है वाई एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने का मतलब हो गया कि x जो है वो 0 हो गया, ठीक है। तो इसमें x को यदि अपन 0 डाल देते हैं तो क्या आ जाता है, 6 अपॉन, है ना, -2 इंटू -3, 6/6 मतलब 1, ठीक। तो ये कर्व जो है वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 पे कर रहा है, ठीक है। तो अब इस वाले पॉइंट पे कर्व का स्लोप निकालते हैं, ठीक। तो कर्व की इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं अपन, x + 6 अपॉन x² - 5x + 6 dy/dx, ये क्या हो गया, 1 इंटू x² - 5x + 6 माइनस, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल 2x - 5 और x + 6 अपॉन x² - 5x + 6 का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अपने को तो स्लोप भी निकालनी है, तो इसी में इसी स्टेज पे x इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, डाल देंगे तो ये टर्म्स हैं ये तो खत्म ही हो गई, है ना। तो 6 माइनस -30, है ना, तो 6 + 30 36, तो न्यूमरेटर में 36 आ गया, और नीचे डिनोमिनेटर में भी ये दोनों टर्म्स खत्म हो गई, 6² 36, तो 36/36 आ गया, ठीक है। तो ये स्लोप अपना 1 आ गया, तो ये स्लोप जो है वो कर्व का स्लोप हो गया, बेसिकली टेंजेंट का स्लोप। अच्छा, हमको क्या निकालना है, नॉर्मल की इक्वेशन। तो नॉर्मल का इसको यदि mt बोल देते हैं, तो नॉर्मल का जो स्लोप है ये इंटू टेंजेंट का स्लोप -1 होता है, तो नॉर्मल का स्लोप जो है वो क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो अपना आया था वो क्या आया था, 0 और 1, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी नॉर्मल की, है ना, y - y1 इज इक्वल टू m नॉर्मल इंटू
x माइनस एक्स वन, वैल्यू डाल देते हैं y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन इंटू एक्स। तो ये क्या आ गया, x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो अब हम चेक कर सकते हैं, है ना। आप चेक करेंगे तो ये बी वाला, ये वाला जो पॉइंट है वो इस नॉर्मल पे पड़ रहा है। ठीक है, तो बी पार्ट में ये आपका आंसर